जय हिंद। वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर आप लोगों के लिए जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आप लोगों के लिए वनडे एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? ऑप्शन ए भानु अथैया, ऑप्शन बी सत्यजीत रे, ऑप्शन सी ए आर रहमान, ऑप्शन डी रसूल पुकुटी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भानु अथैया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी कोलकाता। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पटियाला। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक नेमसेक के लेखक हैं? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी किरण देसाई, ऑप्शन डी शोभा डे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अनटचेबल किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी के नटवर सिंह, ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुल्कराज आनंद, ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल का नहीं है? ऑप्शन ए एक्स लुकअप, ऑप्शन बी एच लुकअप, ऑप्शन सी वी लुकअप, ऑप्शन डी एफ लुकअप। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप लोग आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी एफ लुकअप। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एमएस वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए कंट्रोल सी, ऑप्शन बी कंट्रोल जे, ऑप्शन सी आल्ट सी, ऑप्शन डी कंट्रोल ई। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप लोग आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल ई। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, HTTP द्वारा प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 23। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 80। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगस्त 2022 में किस शहर में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी डबलिन, ऑप्शन डी टोक्यो। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दुबई में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने भारतीय ग्रांड प्री 2021 में डैश के थ्रो के साथ भाला फेंक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? ऑप्शन ए 87.08, ऑप्शन बी 86.88, ऑप्शन सी 88.07, ऑप्शन डी 89.06। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप लोग आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 88.07। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेबी ने देश में विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI के एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया।
एफपीआई सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन ए संजीव सान्याल, ऑप्शन बी अजय भूषण पांडे, ऑप्शन सी टीवी सोमनाथन, ऑप्शन डी केवी सुब्रमण्यम। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप लोग आंसर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी केवी सुब्रमण्यम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर 7वां विंबलडन पुरुष एकल खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी रोजर फेडरर, ऑप्शन सी जिमी कोनर्स, ऑप्शन डी निक क्रिजियोस। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप लोग आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी निक क्रिजियोस। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। काला बाजारी नृत्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी रोहिलखंड, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी अवध। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अवध। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए ललित कुमार उपाध्याय, ऑप्शन बी नवाब मियाँ, ऑप्शन सी संजीव बाल्यान, ऑप्शन डी सौरभ चौधरी। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ललित कुमार उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा कथन वैदिक समाज के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए महिलाओं को वैदिक समाज में भाग लेने की अनुमति थी, ऑप्शन बी वैदिक समाज में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी, ऑप्शन सी वर्ण शब्द का प्रयोग विभिन्न जाति विभाजन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था, ऑप्शन डी वैदिक समाज के लोगों ने बहादुर पुत्रों के जन्म के लिए देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप लोग आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ण शब्द का प्रयोग विभिन्न जाति विभाजन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू रूस को जापान के साथ अलग करता है? ऑप्शन ए ले पोरस जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी कोरिया जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी टार्टर जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी तसु गुरु जल डमरू मध्य। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप लोग आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ले पोरस जल डमरू मध्य, ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए वेल्ड दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी पंपास अर्जेंटीना, ऑप्शन सी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी एस्टेपी मध्य एशिया। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेल्ड दक्षिण अमेरिका में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है, यह कहलाता है? ऑप्शन ए विवादों का निपटारा, ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है? ऑप्शन ए उत्पाद विधि, ऑप्शन बी वितरण विधि, ऑप्शन सी व्यय विधि, ऑप्शन डी आय विधि। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वितरण विधि इस आय की राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है।
तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कर संरचना में सुधार के लिए वर्ष 1991 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए नरसिम्हन समिति, ऑप्शन बी चेलैया समिति, ऑप्शन सी गाडगिल समिति, ऑप्शन डी केलकर समिति। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चेलैया समिति, ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी एडवर्ड मॉर्गन, ऑप्शन सी जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन डी डेनियल डेफो। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एडवर्ड मॉर्गन। तो चलिए दोस्तों, इस एक 20 क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन बी बक्सर के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन सी कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट के पश्चात। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर दें। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध के पश्चात। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? ऑप्शन ए विलियम डडले, ऑप्शन बी रोजर स्मिथ, ऑप्शन सी जॉर्ज क्लार्क, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप लोग बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जॉर्ज क्लार्क। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वर्ष 1853 ईस्वी में डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? ऑप्शन ए मुंबई और ठाणे, ऑप्शन बी कलकत्ता और मद्रास, ऑप्शन सी मुंबई और आगरा, ऑप्शन डी कलकत्ता और आगरा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप लोग आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कलकत्ता और आगरा, ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ऑप्शन ए बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, ऑप्शन बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, ऑप्शन सी मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, ऑप्शन बी। ये दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।